काली बहू। अरे चंपा, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। सुनील चंपा को बोला। देखो ना सुनील, मैं अगर बोलती तो कहती सास हमेशा बोलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर चंपा जरा उदास हो गई। वह काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय और नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर चंपा को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी? सुनील गोरा और चंपा कृष्ण वर्णीय, लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। सुनील का मन वैसे साफ था। चंपा को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने चंपा से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। सुनील बादशाह में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। सुनील काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विकास और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीछे से विकास की पत्नी आई। वह भी सांवली ही थी और उसने काली साड़ी पहनी थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, निकिता दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। निकिता के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा विकास खुश हो गया था। सुनील विकास को कुतूहल से देख रहा था। विकास ने वह देखा और जाना। वह सुनील के सवालों को हल करना चाहता था। उसने सुनील से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सुनील पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास ने सुनील से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितनी अच्छे से पढ़ सकता हूँ, और तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? विकास आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? सुनील सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। विकास बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार निकिता भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपने मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहे। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, वही मैं अब कर रहा हूँ। वह सुबह मुझे बोली, मैं कैसे दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी।
हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए ही बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। सुनील को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वह सचमुच में गलत था। मैं ही चंपा को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विकास को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। चंपा के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर में चंपा शांत बैठी थी। उसने चंपा को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। चंपा को जरा अलग ही लगा। उसने आश्चर्य से सुनील की ओर देखा, फिर बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। चंपा, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी। आज पहन के दिखाओ कैसे दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी। देखने तो दो कैसे दिखती हो तुम इस रंग में। चंपा को अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। सुनील का बोलना सुनकर चंपा तैयार हो गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। सुनील क्या, सुनील की माँ भी चंपा को देखते ही रह गई। सुनील बोला, चंपा सॉरी हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काली साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम जैसा चाहो वैसे जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। यह बात सुनकर चंपा के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। शर्मा कर वह सुनील को बोली, क्या आप भी। सुनील ने चंपा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचार से सुनील खुश हुआ। मन ही मन में सुनील ने विकास को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विकास के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। धन्यवाद।